अब हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 6 को हल करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि बिंदु 1,2, 4,22, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, ये कह रहा है कि ये जो निर्देशांक हैं ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। चलिए इसको हल करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो सवाल है ये इस चतुर्भुज के विकर्णों से संबंधित है, तो पहले इसके विकर्ण खींचते हैं। चलिए ये खींचा हमने विकर्ण AC और ये खींचा हमने विकर्ण BD। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु O है, ये इन विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु होने के साथ साथ इन विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु भी है। बिंदु O जो है ये क्या है, इन विकर्णों का समद्विभाजक है, यानी कि यह इन विकर्णों को दो बराबर भागों में बांट रहा है। विकर्ण AC को इसने दो बराबर भागों में बांटा, AO बराबर CO। इसी प्रकार BD को इसने दो बराबर भागों में बांट दिया। चूंकि यह समद्विभाजक है तो हम इसी सूचना का उपयोग करेंगे और लिखेंगे, चूंकि विकर्णों AC और BD का प्रतिच्छेद बिंदु O इनका समद्विभाजक बिंदु भी है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से AC पर O के निर्देशांक, AC विकर्ण पर हम O के निर्देशांक निकाल रहे हैं मध्य बिंदु सूत्र से, क्योंकि यह इनका क्योंकि O AC का समद्विभाजक बिंदु है, ये इसको दो भागों में बांट रहा है। चलिए शुरू करते हैं। x के लिए होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y के लिए होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मान रखते हैं। x1 है हमारे पास 1 और x2 है x। 1 प्लस x अपॉन 2, y बराबर y1 है 2 और y2 है 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। इसको हल करेंगे, 1 प्लस x अपॉन 2 ही रहेगा। यहाँ y का मान निकल जाएगा, ये होगा 6 और 2 8/2 और काट के ये होगा 4। हमने बिंदुओं के निर्देशांक निकाले AC विकर्ण पर। इसी प्रकार BD पर O के निर्देशांक, BD विकर्ण पर O के निर्देशांक निकालेंगे। x के लिए होगा x1 प्लस के x2 अपॉन 2, y के लिए होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मान रखते हैं। हमारे पास x1 4 है और x2 3, 4 प्लस 3 अपॉन 2, y1 y है और y2 5,
22+5/2। चलिए ये हो गया 7/2, ये हो गया 22+5/2। अब देखिए AC पर O के निर्देशांक ये हैं और BD पर O के निर्देशांक ये हैं। ये भी O के निर्देशांक हैं ये वाले, और ये वाले भी बिंदु O के ही निर्देशांक हैं, यानी कि एक आदमी के दो मान हैं ये, तो 100% बराबर होने चाहिए। चलिए इसी सूचना का उपयोग करते हैं, लिखेंगे आगे तुलना करने पर। तुलना करने पर तुलना कर सकते हैं हम इसकी, क्योंकि ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, सीधी सी बात है, ये बराबर होंगे तो इनकी तुलना कर देंगे। तुलना करने पर लिखेंगे 1+x/2 बराबर 7/2, इधर लिखेंगे y+5/2 बराबर 4। वज्र गुणा करेंगे, ये होगा 2+2x बराबर 14। इधर वज्र गुणा करेंगे, ये होगा y+5 बराबर 8। इधर 2x बराबर होगा 14-2, इधर y बराबर होगा 8-5, इधर x बराबर होगा 12/2, इधर y बराबर होगा 3, और इधर x बराबर फाइनल निकालेंगे, ये होगा 6, इधर y बराबर 3 आ ही गया हमारे पास। अतः x बराबर 6, y बराबर 3, ये हमारे आंसर निकल गए। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि सवाल अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक सब्सक्राइबर करेंगे तो हमें और उत्साह मिलेगा, हम आपको इसी प्रकार पढ़ाते रहेंगे। चलिए, थैंक्स।